प्रिय छात्र छात्राओं, जो संत विद्यापीठ विद्यालय की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज आपके माध्यम से जो कक्षाएं सुचारू रूप से आपको कक्षा 11 से संबंधित विषय की पूर्ण जानकारी के रूप में जो मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसी कड़ी में और अब तक आपने ये भी चूज कर लिया होगा, चयन कर चुके होंगे कि किस विषय को आप पढ़ना चाहेंगे कक्षा 11 में। अतः मैं इसी संदर्भ में विषय इतिहास की रूपरेखा के बारे में आपको पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अवगत करवा चुका हूँ। इसी कड़ी में हम आज आगे इतिहास विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जैसा कि आपने देखा कि ये दो नदियों के मध्य स्थित था, कौन से महाद्वीप में थी, किस प्रकार इस सभ्यता की भौगोलिक स्थिति थी, कृषि व्यवस्था थी, आर्थिक रूप से किस प्रकार से ये उन्नत अवस्था में था। ऐसी सारी अवस्थाओं को देखने के उपरांत आज हम मेसोपोटामिया सभ्यता में जो हमारा टॉपिक होगा वो है लेखन कला। लेखन कला। अब सबसे बड़ी बात आती है, लेखन कला क्या है? लेखन कला का मतलब है कि ऐसी सामग्री जो लिखित रूप से उपलब्ध होती हो और जो उस सभ्यता के लोगों ने लिखित रूप से प्रारूप से उस चीज में अमिट छाप के रूप में याद रखने की कोशिश की हो, अर्थात लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ। अब सबसे पहले हमारे पास में आता है कि लिखने की प्रारंभ हुआ तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रही, या हम इसको कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार क्यों किया, या उन्हें क्यों जरूरत पड़ी, क्या उन्हें ऐसी आवश्यकता थी जिसके कारण उन्हें लिखने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसी अवस्था में अगर हम देखते हैं तो लेखन कला की आवश्यकता के पीछे 2-3 पॉइंट उभर कर आते हैं। सबसे पहले तो था हिसाब किताब रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए, रखने हेतु। दूसरा था कानून प्रक्रिया हेतु, और तीसरा था अन्य कारण। आपने देखा कि जिस प्रकार से, या इसको कह सकते हैं हमें, मेसोपोटामिया जो विशेष करके अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, आपने देखा ये सभ्यता यहाँ थी दजला फरात नदी के बीच में, जो ईरान इराक का क्षेत्र है। यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप को जाता था, यूरोप महाद्वीप को जाते थे, और ख़ास करके भारत की तरफ भी सभ्यता के संबंध थे और समुद्री मार्गों में। तो हम देखते हैं कि इस व्यापार के कारण इन लोगों के पास में कोई भी सामान या अन्य प्रकार की चीज़ें ले जाने के बाद में उपरांत मौखिक रूप से याद नहीं रह पाता था। अतः इसका लेखा जोखा रखना होता था, कौन सा सामान कब बाहर से आया, कौन सा सामान बाहर गया। इस संदर्भ में हिसाब किताब रखने के लिए लेखन कला की आवश्यकता हुई। दूसरा था कानून प्रक्रिया। इस सभ्यता के क्षेत्र में कौन कौन से नियम होंगे, किस किस के लिए कौन सा दंड का प्रावधान होगा, कैसे लोगों के लिए एक व्यवस्था होगी। इस संदर्भ में जो कानून का निर्माण किया गया उसके लिए भी लेखन कला का प्रारंभ हुआ। और अन्य कारण का मतलब था कि जिसमें कोई भी कारण हो सकता है, खास करके मौखिक याद नहीं रख पा रहे थे, उन्हें बोलने में दिक्कतें थी, उनको लिखना स्टार्ट कर दिया, किसी को संदेश पहुंचाने के लिए, किसी से संदेश आने के लिए, किसी पत्र व्यवहार के लिए, अन्य प्रकार के जितने भी कारण थे वो अन्य कारण में आते हैं। अब आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी। अब आता है लेखन कला की सामग्री क्या थी, वो किस प्रकार से लेखन कला करते थे, कहाँ पे लिखते थे, दीवारों पे लिखते थे, पत्थर पे लिखते थे, या उनके पास में ऐसा चाक था, बोर्ड था, या ऐसी कोई व्यवस्था थी जहाँ पे वो लेखन कला का प्रारंभ करते थे। इस संदर्भ में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे को ये दिखाई देता है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें
वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप हमने देखा कि जब ये मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के मध्य थी तो दोनों नदियों के मध्य होने के कारण यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी आती थी और साथ में चिकनी मिट्टी आती थी। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने यहाँ की मिट्टी को गीला करके चिकना बना के उसे गूंद करके, जिस प्रकार से हम आटे को गूंदते हैं उसी प्रकार से मिट्टी को गूंदा गया, फिर उसे थाप करके उसको सुखाया जाता था धूप में, और फिर उसके ऊपरी परत पर बिल्कुल चिकनाई रूप में प्लास्टर के रूप में किया जाता था और उस नमी पर कुछ लेखन कार्य किया जाता था। और उसको लेखन करने के उपरांत वो विशेषकर क्या होता था, उसको सुखा दिया जाता था। सुखाने के बाद में वो अक्सर अमिट हो जाते थे और उन्हें याद रखा जाता था, तख्ती के रूप में वो उसे लगा देते थे। यदि वो अक्सर जो लिखे गए उनका कोई परिणाम नहीं होता, अर्थात उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती, वो हिसाब किताब पूरा हो चुका था, तो उन्हें असंगत होने पर फेंक दिया जाता था। अक्षरों की जो लिपि थी वो विशेष करके कीलाकार थी, कीलाकार। यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दजला फरात नदी है, उसके मध्य में यहाँ पे एक मिट्टी का ढेला लेकर के आए लेखन के लिए, ठीक है। इस मिट्टी के ढेलों को उन्होंने चिकनी मिट्टी के रूप में पानी डाल के वो चिकना बना दिया, फिर उसको गूंदा गया और गूंद करके उसको थफाई की गई पट्टिका के रूप में, ठीक है। अब इस पट्टिका के रूप में छपाई करने के बाद में इसको धूप में सुखा दिया गया, फिर नम्र इस पे एक ऐसी परत चढ़ा दी गई और फिर उसका लेप किया गया हल्का सा चिकनी मिट्टी का। उस पे अक्षर लिखे गए, अक्षर कैसे, ऐसे कीलाक्षर। इस तरह के अक्षरों की बनावट की गई, फिर उसे सुखा दिया जाता था। सूखने के उपरांत ये अमिट हो जाते थे अक्षर। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्तमान में जैसे आप देखते हो कि घर में आंगन डाल रहे, फर्श डालते हैं, कहीं पे मिट्टी का होता है, कहीं पे सीमेंटेड होता है, और सीमेंटेड जब गीली होती है तो सीमेंट की परस पर अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो अक्सर अमिट हो जाते हैं उस आंगन को सूखने के उपरांत। उसी प्रकार से ये तख्तियाँ का जो निर्माण करते थे उसमें बनाते थे। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कीलाकार या कीलाक्षर लिपि के रूप में इन्होंने लेखन प्रारंभ किया। और किस प्रकार से किया, तख्तियों के माध्यम से, मिट्टी की तख्तियाँ बना करके। यहाँ तक क्लियर। इनकी जो भाषा थी वो थी सुमेरियन, सुमेरियन भाषा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आते हैं कि इन्होंने लेखन क्यों किया, लेखन करने की जो इनकी प्रणाली थी वो भी आ गई, किस प्रकार से उन्होंने लेखन किस पे किया या किस माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये लेखन कार्य करते थे, विशेष करके जो गीली मिट्टी होती थी या जो तख्तियाँ बनाई जाती थी उस पर सरकंडे की सहायता से, सरकंडे की सहायता से उस पर लेखन कार्य किया जाता था। अब आता है कि लेखन कला की साक्षरता का क्या परिणाम था। तो एक बार हम देखते हैं कि जैसे साक्षरता के रूप में एन मरकर एक राजा था, एन मरकर मेसोपोटामिया का राजा था। उसने एक बार ये कहा था अपने दूत के माध्यम से एक संदेश को पढ़ने के लिए कि इसको पढ़ कर के सुनाया जाए। तो उसने कहा था कि अमुक व्यक्ति के लिए अमुक संदेश निम्न रूप से प्रसिद्ध है, प्रेषित के रूप में, या इस तरह से किया गया। अर्थात इसका मतलब था कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे राजभाषा के लिए ये कोई शब्द इस्तेमाल होता है, आम जन के लिए इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल होता था कि कीलाक्षर। ये राजभाषा का शब्द होता था और ये आम भाषा के रूप में।
तो हम ये कह सकते हैं कि आम भाषा और राजभाषा के रूप में अमुक व्यक्ति के लिए अमुक संदेश इस तरह से प्रेषित किया गया। यद्यपि उस वक्त प्रत्येक व्यक्ति साक्षर नहीं था, साक्षरता की दर काफ़ी कम थी मेसोपोटामिया में। कुछ पढ़े लिखे लोग थे कि विशेष करके राज परिवार से संबंधित लोग जो प्रशासन को चलाने का कार्य करते थे या व्यापार से जुड़े हुए लोग। ऐसी अवस्था में यदि हम इसको देखते हैं तो इसकी आवश्यकता हमने पहले भी एक पॉइंट पढ़ा है, क्यों पढ़ी, उसके संदर्भ में कहानी के माध्यम से मेसोपोटामिया सभ्यता में समझाया गया है कि लेखन कला की आवश्यकता क्यों थी। लेखन कला की आवश्यकता क्यों थी। इसके लिए एक कहानी प्रचलित है। एक बार राजा एन मरकर ने अपने दूत जानते हैं ना, जो विशेष करके किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके माध्यम से उसे संदेश पहुंचाने वाला, यानी संदेश का कार्य करता हो आज्ञापाल, जो अर्रटा नाम का एक दूत था। एन मरकर शासक ने अर्रटा नामक दूत को ये कहा था कि आप उस राज्य में जाइए, जैसे मेसोपोटामिया यहाँ है और इस दूत को यहाँ से भेजा गया यूरोप के क्षेत्र में, और इसको ये कहा गया एन मरकर के द्वारा कि आप यहाँ जाकर के इस वस्तु का व्यापार करके वापस मेसोपोटामिया आ जाइए। ऐसी अवस्था में जब एन मरकर चला तो कई पहाड़ियों से पार करता हुआ, कई झरनों को, पर्वतों को पार करता हुआ ये था, किस तरह से यूरोप पहुंच गया। यूरोप जाने के उपरांत जब उसे पता चला कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, वो चीज़ वो भूल चुका था। अर्थात उसके पास में उसके मौखिक संदेश था, यानी कोई लिखित संदेश नहीं था। लिखित संदेश नहीं होने के कारण वो वापस पुनः मेसोपोटामिया किसी तरह से वापस से लौट आया। जब राजा को ये पता चला तो उसने उसका एक हल निकाला, उसे डांट फटकार लगा करके उसने एक गीली मिट्टी की लेकर के तख्ती बनाई और उस पर कुछ अक्षर उरेख करके लिख करके संकेत और दृश्यों के माध्यम से उसे दिए गए और उस पट्टिका को साथ में उसको भेजा गया। जब वो वापस पुनः पूछा व्यापार के लिए तो उस पट्टिका के माध्यम से उसे याद रहा कि ये सामान इस तरह से वापस हमें मेसोपोटामिया के राजा एन मरकर के पास पहुंचाना है। ऐसी अवस्था के माध्यम से इस लेखन कला की आवश्यकता पड़ी और इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। बाकी का नेक्स्ट हमें कल।